उच्च शिक्षकों भर्ती हेतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य ग्वालियर में 2 सेंटरों पर किया जा रहा है, जिसमें एक सेंटर पर संभागीय संयुक्त संचालक ग्वालियर संभाग एवं एक सेंटर पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा वेरिफिकेशन किया जा रहा है। पूर्व में नकली मार्कशीट के आधार पर हुए शिक्षक भर्ती घोटाले को देखते हुए इस बार शिक्षा विभाग द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। शुक्रवार को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 20 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया। हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार और संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा ग्वालियर संभाग दीपक पांडे से चर्चा की। सर, आप जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर हैं। आज टीचर्स भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। कितने केंद्र बनाए गए हैं इसके लिए और लगभग कितने कैंडिडेट हैं? ग्वालियर जिले में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के सत्यापन की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई है। ग्वालियर चूँकि संभागीय जिला है, इसलिए यहाँ पर 2 केंद्र बने हुए हैं सत्यापन के। एक केंद्र जो है जॉइंट डायरेक्टर महोदय उसका सत्यापन करा रहे हैं और दूसरा जो है जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर उसका सत्यापन करा रहे हैं। तो यहाँ पर आज लगभग 20 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन का कार्य प्रगति पर है। सर, 2011 में मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, तो ऐसे क्या मापदंड इस बार रखे गए हैं कि जो फर्जी मार्कशीट टीएड या बीएड की जो है तो उसकी पुनरावृत्ति न हो? देखिए, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग में पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है, क्योंकि जितना भी हमारा डॉक्यूमेंट है वो सब अपलोड होता है और अपलोड होने के बाद अभी हमारे स्तर पर सत्यापन हो रहा है। फिर इसके बाद हमारे यहाँ संयुक्त संचालक स्तर पर सत्यापन होगा और इसके बाद संचालनालय द्वारा इस प्रकार से लगभग 3 स्टेजेस पर अभिलेखों का सत्यापन होता है। और जहाँ कहीं भी हमको ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर हमको ज़रा सा भी संदेह हो रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, तो हमें उसका जो है स्थानीय स्तर पर वेरिफिकेशन करा के आगे की कार्रवाई करनी है। तो इसलिए किसी भी गलत अभ्यर्थी का गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पर चयन किसी भी स्थिति में नहीं होगा। तो आप मानते हैं कि 2011 की पुनरावृत्ति इस बार नहीं होगी? किसी कीमत पर नहीं होगी। और पिछले वर्षों में आपने देखा भी होगा, पिछले 2-3 वर्षों में हम लोगों ने भर्तियां की हैं, हमारे विभाग ने भर्तियां की हैं, किसी प्रकार की कोई अनियमितता सामने नहीं आई है। सर, आप संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग ग्वालियर है। आज शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं। किस किस वर्ग के शिक्षकों के हो रहे हैं और क्या मापदंड है इसके? उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती मध्य प्रदेश शासन के द्वारा की जा रही है। इसमें रिटन परीक्षा इनकी हुई थी। अब जो है इनके द्वारा जो अपने डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए लगाए गए थे ऑनलाइन, उनके लिए आज ओरिजिनल अपने सर्टिफिकेट्स लेकर के आए हैं। और अब हमारा काम ये है कि हम उनके ओरिजिनल को देख करके जो उन्होंने ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट दिए हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी को देख करके और ऑनलाइन ही हम वेरीफाई कर रहे हैं। सर, 2011 में मध्य प्रदेश के इतिहास में, क्या ये कहें देश के इतिहास में सबसे बड़ा शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, तो इस बार ऐसे क्या मापदंड रखे जा रहे हैं जिससे इसकी पुनरावृत्ति ना हो? ये ठीक है। हर बार कुछ ना कुछ सुधार किया जाता है। इस बार ये उसमें सुधार है कि इस बार नियमों में बहुत स्पष्टता है। दूसरा, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी पहले, वो आई थी दिव्यांग के सर्टिफिकेट्स में। अब वो एकदम क्लियर कर दिया है कि दिव्यांग सर्टिफिकेट जो भी बनेगा वो डिजिटल होना चाहिए और रिसेंट होना चाहिए, माने डिजिटल फॉर्म में होगा। एक तो ये कर दिया है। दूसरा जो है, ऐसे ही जाति प्रमाण पत्र है, तो पहले के समय में जाति प्रमाण पत्र स्कॉलरशिप के लिए बच्चे बनवा लेते थे, वही प्रमाण पत्र चलता रहता था। अब वो नहीं है। अब उसके लिए स्पष्ट निर्देश हैं कि जो अनुभागीय अधिकारी हमारे रहते हैं उस स्तर के अधिकारी के द्वारा ही वो जारी हो और तभी वो वैलिड होगा। डीएड और बीएड की भी कई डिग्रियां फर्जी पाई गई। आज तक कई पे अपराध प्रकरण भी पंजीकृत कराए गए हैं, तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए क्या किया जाए? हाँ, उसमें उन्होंने हर बार जब भी हम वेरिफिकेशन की प्रक्रिया करते हैं तो जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है या ग्रेजुएट की डिग्री है, उसको वो उसने सही यूनिवर्सिटी से या सही कॉलेज से की है या नहीं की, इसके लिए यूजीसी से की वेबसाइट से हम वेरिफिकेशन के पहले पूरी सूची निकालते हैं, जिसमें वो ब्लैक लिस्टेड संस्थाओं की सूची दर्ज रहती है।
कि इनके यदि मतलब डॉक्यूमेंट्स आते हैं या इस यूनिवर्सिटी के आते हैं तो वो मान्य नहीं किए जाएंगे। तो ऐसे ही बीएड के लिए एमएड के लिए हमारी एनसीटी की वेबसाइट से हम सूची डाउनलोड करते हैं और वो चेक करने के बाद ही उन संस्थाओं के बच्चे जो आए वो हमारे पास वैलिड संस्थाओं के बच्चे आए उन्हीं के। तो आप मानते